आपने बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा, उनकी स्पीच भी सुनी होगी, लेकिन आपने कभी सोचा है क्या, दुनिया का पहला मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? हु इज द फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीकर इन द वर्ल्ड? नहीं ना, कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे दुनिया का पहला मोटिवेशनल स्पीकर कौन है। तो चलिए चलते हैं। यह सीन क्रिएट होता है जब भगवान राम समुद्र के किनारे वानर सेना के साथ बैठे हैं और उस योग्य व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो विशाल समुद्र को पार कर मां सीता का पता लगा सके। सब लोग अपनी अपनी शक्ति का बखान कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं जब जवान था तो मैंने समुद्र को लांगा था। कोई कह रहा है कि जब मैं जवान था तो मैंने पूरी पृथ्वी को 7 बार मैंने उसका चक्कर लगाया था। कोई कह रहा है कि मैं चला तो जाऊंगा मगर लौट नहीं पाऊंगा। सब लोग अपनी अपनी शक्ति का बखान कर रहे हैं। भगवान राम सबको बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं बोले। जब सब लोगों ने अपना अपना बखान कर लिया तब भगवान राम ने सिर्फ एक ही बात बोली, एक ही प्रश्न में पूछूंगा, उसका उत्तर दे दो, मैं मान जाऊंगा। आप ये बताइए कौन जा पाएगा? बस आप ये बताइए कि कौन जा पाएगा। जैसे ही भगवान राम ने एक क्वेश्चन किया, भाई साहब पूरे सभा में सन्नाटा छा गया। कोई आंसर देने को तैयार नहीं है, कोई उत्तर देने को तैयार नहीं है। बातें तो बहुत बड़ी हो जाती हैं, जब एक्शन की बारी आती है तो 100% में से 99% लोग भाग जाते हैं। वही यहां देखा गया। लेकिन उस सभा में जामवंत एक पुराने खिलाड़ी थे, बहुत एक्सपीरियंस उनको, अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत से युद्ध किए थे, बहुत सी सिचुएशन ऐसी देखी थी, सिचुएशन को सॉल्व किया था। एक और उनके सामने एक समस्या आ गई थी तो उन्होंने देखा पूरी सभा में सब लोगों ने अपने अपने गुणों का, अपने अपने शक्ति पौरुष का बखान किया, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा पर्सन था उसमें जो बिल्कुल चुप था, बिल्कुल नहीं बोल रहा था। वो थे हनुमान जी। उन्होंने सोचा कि इतना सबने बोला लेकिन हनुमान जी ने एक भी शब्द नहीं बोला। लेकिन जामवंत हनुमान जी के चुप रहने का मतलब बहुत अच्छे से जानते थे। वो समझ गए कि ही हैज अ पोटेंशियल एनर्जी। हनुमान जी के पास पोटेंशियल एनर्जी है और जिसे मुझे काइनेटिक एनर्जी में बदलना है। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिक ऊर्जा जो किसी भी ठहरी हुई वस्तु में होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो किसी भी गतिमान वस्तु में होती है। तो एक मोटिवेशनल स्पीकर का काम ही ये होता है कि पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। यह काम जामवंत जी बहुत अच्छे से जानते थे और वो समझ भी रहे थे मुझे अब क्या करना है। अब हम समझें कि पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदला कैसे जाता है। तो इसके लिए व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले जो गुण हैं, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण पाए जाते हैं, वह किसी भी कारणवश भूल गया है। उन भूले हुए गुणों को जो पोटेंशियल एनर्जी में उसके अंदर हैं, उन्हें याद दिलाकर उन गुणों को एक्शन में बदल देना, यही है पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलने का तरीका। और यह काम फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीकर इन द वर्ल्ड, दुनिया के पहले मोटिवेशनल स्पीकर जामवंत जी बहुत अच्छे से करना जानते थे। जामवंत जी हनुमान जी से बोले, कहि रीछपति सुनु हनुमाना, ओ का चुप साधी रहु बलवाना। हनुमान तुम क्यों चुप हो, तबकि जबकि पवन तनय बल पवन समाना। पवन के पुत्र हो, पवन के समान बल है, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक और विज्ञान तुम्हारे गुण भरे पड़े हैं, इसके बाद भी तुम चुप हो। और कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम है जो तुमसे नहीं होता। उनके माध्यम से हम ये आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं जो कोई भी व्यक्ति कर ना सके। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल ना हो, समाधान ना हो, ना ऐसा कोई कार्य है जो हम कर ना सकें। हम हर काम कर सकते हैं। यही जामवंत जी ने
हनुमान जी से कहा है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, ऐसा कोई काम नहीं जो तुमसे ना हो। यह सब सुन के हनुमान जी का मोटिवेशन 99 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। मगर जो 1 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस होने में जो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी थी, वह अगली जो लाइन हम आपको बता रहे वह मोटिवेट की थी। वह यह मोटिवेट की थी कि राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी, आपका जन्म राम के काज को करने के लिए हुआ है। ऐसे ही हमारा भी जन्म, इस संसार में हम आए हैं, हमें भी कोई ना कोई उद्देश्य से इस संसार में भेजा गया है। इस संसार में हम किसी ना किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए आए हैं। जैसे हनुमान जी आए थे, भगवान राम के लिए अवतार लिया था उन्होंने, भगवान राम के काज को पूरा करने के लिए, ऐसे ही हमें भी किसी ना किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भगवान ने भेजा है। जैसे हनुमान जी ने ये बात सुनी, सुनते ही भयऊ पर्वताकारा, उनका मनोबल उस लेवल पे पहुंच गया कि उन्हें हर समस्या, हर चीज छोटी लगने लगी। इसलिए उन्होंने उसके बाद कहा है, शहनाद करी बारही बारा, लीलही नागहूं जल निधि खारा। जामवंत जी, आप कहें तो इसी वक्त इस समुद्र को मैं खेल खेल में ही नाग जाऊं, और आप कहें तो रावण को सेना सहित मार दूं। आप बताएं मुझे, मैं क्या करूं। मोटिवेशन एक पॉजिटिव एनर्जी है। इसके बाद यदि आपको मार्गदर्शक सही नहीं मिलता तो वो एनर्जी आपकी वेस्ट भी जा सकती है। इसलिए भगवान हनुमान जी पूछ रहे हैं जामवंत जी से कि आप बताएं सही कि मुझे क्या करना है। इसलिए आप भी जब भी मोटिवेट होते हैं तो अपना एक मार्गदर्शक जरूर चुनिए जो आपको, आपकी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को सही दिशा दे सके। जामवंत जी कहते हैं कि आप सिर्फ इतना कीजिए, आप सीता जी को दिखाएं और उनकी खबर यहाँ आके सुनाएं। पर इसके बाद की कहानी तो आपको पता होगी कि हनुमान जी जाते हैं, पता लगा के आते हैं। इसमें एक मुख्य बात यह है कि इसके बाद हनुमान जी को कभी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी। जब जब भगवान राम को कोई भी विपत्ति आई है, कोई भी समस्या आई है, तो हनुमान जी सबसे आगे खड़े मिले हैं, और राम भगवान ने भी हनुमान जी को हर वक्त अपने आगे खड़ा पाया है। पोटेंशियल एनर्जी तब तक आपके कोई काम की नहीं है जब तक उसे एक्शन में ना लिया जाए। आज आप हमें सुन रहे हैं और आप भी ऐसे हैं कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी अभी भी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई है, तो आज ही कीजिए। एक अच्छा मार्गदर्शक चुनिए, मोटिवेट रहिए। आपका भी जन्म किसी न किसी उद्देश्य के लिए हुआ है। उस उद्देश्य को पहचानें और अपने काम में लगे रहें, डटे रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें। और यकीन मानिए, यदि आप ऐसे रहते हैं, सही मार्गदर्शक आप चुनते हैं, मोटिवेट रहते हैं, तो ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे आप पा ना सकें, और ऐसा कोई भी समस्या नहीं जिसका आप समाधान ना ढूंढ सकें। हमेशा आप पॉजिटिव रहिए, मोटिवेट रहिए, आप बहुत जल्दी सफल होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।